जनरल बिपिन रावत जी के 65वें जन्म दिवस पर, एनिवर्सरी पर हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और ये बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि मंच पर हमारे सीडीएस साहब अभी जो उनके बाद आए हैं, आज उपस्थित हैं, उन्होंने एक विस्तृत जानकारी उनके बारे में दी। और हमारे वाइस चीफ हैं, उनकी पुत्री हैं, यहाँ पर सब जानते हैं, और जो पूरा इनको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हिलमेल जो हमारा फाउंडेशन है, उसकी कर्ता धर्ता पूरी तरह से जो इतिहास पर इतिहास गढ़ते जा रहे हैं, एक से एक चीज़ें। अगर हम ये चीज़ें बार बार याद नहीं करेंगे तो हमको एक गैप हो जाएगा बहुत लंबा, पता नहीं रहेगा कि कभी ऐसा भी हुआ। ये एक हिस्ट्री है, उसे हमेशा याद करना चाहिए। जो परंपरा आपने यहाँ बनाई है बहुत अच्छा है, तो इसलिए मैं आपको भी बधाई देता हूँ। अनिल जी यहाँ पर हैं, जनरल साहब, और सुप्रीम कोर्ट के प्रसिद्ध लॉयर जो एडवोकेट जनरल भी रहे पहले, उनियाल साहब यहाँ बैठे हैं, और बहुत सारे लोग, मैं उतने नाम नहीं ले पा रहा हूँ। उप्रेती साहब मेरे अंदाज से कोई बड़ी जगह के चेयरमैन पहले आप रहे हैं, कंसर्न बजाज ग्रुप के, मुझे ऐसा लग रहा है शायद वही बैठे हैं, और भी कई लोग बैठे हैं, और सारी जितने भी हमारे अधिकारीगण हैं। और यहाँ पर मंजीत नेगी जी जो अक्सर बहुत बढ़ चढ़ के, उनके साथ शुक्ला जी, पत्रकार मित्र, और सभी हमारे यहाँ पर जो लोग उपस्थित हैं, कई और लोग भी मेरे साथ आए हुए हैं, यहाँ बैठे हैं। ये बहुत सौभाग्य की विषय है कि जनरल रावत, बिपिन रावत, हमारे वहाँ कहते हैं ना कि अब कोई चले गया तो चले गया, लेकिन वो गए नहीं, वो हमेशा जिंदा हैं, अमर हैं। इसीलिए हम हमेशा उनके हर दिवस को मनाते हैं। पिछले बार मनाया, इस बार मनाया। मैं अपने को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि ऐसे अवसर पर मुझे भी उपस्थित रहने का मौका मिला। ये हम अच्छी तरह से जानते हैं, एक अच्छी विभूति को हमने खो दिया है। उनके बहुत विस्तृत विजन थे, मेरी उनसे बहुत लंबी चौड़ी बातें होती रही। मुझे खुद ही पता नहीं था कि जनरल साहब इतने भले आदमी हैं। थोड़ा क्या होता है कि जब आर्मी होती है तो उसमें सिविलियन और आर्मी थोड़ी गैप रखती है, बीच में आने जाने में संकोच भी होता है, कल्चर भी अलग होता है बैठने उठने में। अब मैंने एक दिन मैं बाहर को निकल रहा था तो रावत जी सीडीएस और वो मेरे कमरे के बाहर से वैसे आए, सर आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा आप सुरेश मेरे साथ हैं। उनका ये रावत जी हैं। अरे मैंने कहा वो तो जानता हूँ, ऐसे कहाँ जा रहे हैं? उनका नहीं मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ। तो अरे सर घर की बात है, इसमें क्या प्रोटोकॉल वगैरह, मिलने आ सकता हूँ। मैंने कहा आइए आइए, अंदर बैठे। और उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई। हम तो इस फील्ड में बहुत नए हैं, वकालत हम कर लेंगे, कहीं पर खड़ा होना होगा, टूटा फूटा जो भी पढ़ पुढ़ के सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, हाई कोर्ट चले जाएंगे, छोटी कोर्ट से में चले जाएंगे, बिकॉज आई एम वेरी लेमैन इन दिस फील्ड। साफ कहना है, हमें तो पता नहीं है आर्मी का। मेरे परिवार में हालांकि 8-9 लोग हैं, मेरा सन इन लॉ भी है, मैं कई बार बताता हूँ, लेकिन तब भी ये फील्ड उतना हमें पता नहीं है कि क्या होता कैसा होता है। तो काफ़ी बात हुई उनसे, बहुत बात हुई। तो मुझसे कहा ये सुरेश को रखो अपने साथ आप सर, ये बहुत अच्छा लड़का है, बहुत लोगों के साथ काम कर रहा है, ये व्यवहारिक है, सबको मतलब व्यवहारिक मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मैंने कहा ओके, आपने कह दिया। फिर बहुत सारी बातें बताई कि आपको ऐसे करना है, आपको ऐसे चलना है, जैसे एक सयाना बताता है, और मुझे आवश्यकता भी थी। मैं सोचता हूँ उम्र में वो और हम
एक आध साल का गैप होगा, बहुत नहीं होगा। मुझे अपनी उम्र बताता हूं तो लोग यकीन नहीं करते हैं, अब धीरे धीरे पता लगने लग गया है। तो है तो बराबरी के होंगे। बाद में एक ऐसा आया, उन्होंने मुझसे कहा कि सर हम 2-3 लोग आपके घर मिलने आ रहे हैं। मैं संस्मरण सुना रहा हूं, बाकी चीजें तो आपको चौहान साहब ने सब बता दी हैं। तो मैंने कहा कि मेरे घर मत आना, आप अधिकारी लोग हैं, आपकी एक डिग्निटी है, और मेरे घर आएंगे तो इतनी भीड़ थी कि आप कहाँ बैठेंगे, मैं क्या कहूँगा उसमें। उनका कोई नहीं, आएंगे सर, आपके घर 3-4 लोग हम आ रहे हैं। मैंने उनसे कहा नहीं, आप मेरे घर नहीं आएंगे। छोटा फ्लैट था उस समय, तो ये तय हुआ। उन्होंने कहा तो आप मेरे घर आएंगे। मैंने कहा बिल्कुल आऊँगा। तो ये हुआ कि मेरी पत्नी लॉयर हैं हाई कोर्ट में, उनियाल साहब जानते हैं, सरकारी वकील हैं। तो उसमें ये हुआ कि उन्होंने कहा मैम कब आती हैं। मैंने कहा वो फ्राइडे को कभी आती हैं और या फिर संडे को आती हैं, कभी कोर्ट कराई वहाँ, और नहीं सैटरडे को, संडे को जाती हैं। ऑफ हो तो डिनर तो हो नहीं सकता है, लंच करेंगे। और ये घटना शायद मनवीर जी अच्छी तरह से नेगी साहब जानते हैं। करीब 2.5 घंटे या 3 घंटे तक लंच में हम घर में बैठे, और एक से एक बातें, मुझे तो कुछ भी पता नहीं था। आ गया था यहाँ, पढ़ते 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 जो बातें उन्होंने बताई, आज मैं जहां जहां जाता हूं देश के कोने कोने में, मुझे उनकी याद आती है। काफी देर उनके साथ बैठे, काफी पहलुओं पर बात हुई। मैं संस्मरण सुना रहा हूं, मैं कई जगह सुनाता हूं। शायद बिटिया उस दिन थी या नहीं थी, घर पर थी, हाँ। और मिसेज रावत, उनका व्यवहार मुझे सचमुच, जब मैं इन दोनों को यहां देखता हूं ना, कभी इस पे या पिक्चर पर, अंदर से एक अजीब सा लगता है, आंखें जैसी भर आती हैं। वैसे मैं कठोर आदमी हूं, रोता नहीं कभी मैं, कठिन परिस्थितियों में भी सहन करने की आदत है, परंतु एक सेंटिमेंटल अंदर से वो जैसा भाव जैसा आ जाता है कि कितने अच्छे लोग थे, कितने स्वीट थे।